MS एक्सेल 2016 के इस लेसन में आज हम लोग सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत डेसिमल ऑप्शन और डाटा के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत होल नंबर, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ऑप्शन के बारे में बताया था। यदि आप चाहते हैं कि आप होल नंबर के साथ साथ डेसिमल नंबर का भी उपयोग कर सके, या फिर आप चाहते हैं कि जिस सेल तक आपने डाटा वैलिडेशन की लिमिट सेट की है उससे आगे तक भी आप कार्य को कर सके, तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डाटाबेस तैयार कर रखा है। अब जैसे यहाँ पे अरहर दाल का हमने एक उदाहरण लिया है। अब जैसे आने वाले 15 दिनों में हमें अरहर दाल का जो रेट है उसे जो है बिटवीन के बीच में फिक्स करके रखना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे 100 से लेकर 125 रुपये तक जो कीमत है वो 15 दिनों तक वो कीमत रहेगी। तो 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक की जो कीमत है वो डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि किसी दिन 102 रुपये 50 पैसे भी कीमत हो जाए। तो अगर हम रेट को डेसिमल में भी अगर हम फिक्स करना चाहें वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, जहाँ पे भी आपको रेट को फिक्स करना है उन सेल्स को आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद में आप यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है एनी वैल्यू। इसमें आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर को चूज करना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको होल नंबर के बारे में बताया था। अब जो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को यहाँ पे चूज करेंगे, उसके बाद में डाटा में हम लोग यहाँ पे बिटवीन को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम मिनिमम जो यहाँ पे वैल्यू है वो हम 100 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू जो है हम यहाँ पे 125 यानी कि 125 रखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो भी हमने सेल को सिलेक्ट किया है उस सेल में जो वैल्यू इनपुट होगी वो 100 से लेकर 125 तक यानी कि 100 से 125 तक की वैल्यू को आप एंटर कर पाएंगे। अब इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें होल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। अब कैसे? तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक हम लोग रॉन्ग इनपुट पहले करते हैं। क्योंकि हमने जो लिमिट सेट किया है वो 100 और 125 यानी कि 125 के बीच में हमने वैल्यू को सेट किया है। अब ऐसा करते हैं, हम 99 यहाँ पे टाइप करके एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है एरर का। तो रिट्राई करके हम दोबारा से आते हैं और वैल्यू एंटर करते हैं 100 एंटर करते हैं। तो देखिए कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। अब अगर हम डेसिमल में अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं 102 रुपये और 50 पैसे, ठीक है, 102 रुपये 50 पैसे एंटर करते हैं। तो देखिए हमने जो वैल्यू एंटर किया डेसिमल में वो डेसिमल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे होल नंबर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ तक जो है आप वैल्यू को एंटर कर सकते हैं जो भी आपने लिमिट को सेट कर रखा है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम वैल्यू को टाइप कर लेते हैं अलग अलग सेल में। तो हमने यहाँ पे अलग अलग सेल में वैल्यू को टाइप कर लिया। अब जैसे हमें इन सेल्स में भी वैल्यू को अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको इस सेल पे जो कॉर्नर पे जो बॉक्स का निशान बन के आ रहा है उस पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये प्लस बन के आ जाएगा। जब ये प्लस बन के आ जाए तो आपको इसको नीचे तक ड्रैग करना है। जितना नीचे ड्रैग करेंगे उतना जो है ये वैल्यू को वो करेगा। अब ऐसा करते हैं, इन वैल्यू को यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देते हैं और डिलीट करके अब जो है इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वो वैल्यू जो है वहाँ तक वो आ जाएगा। अब जैसे अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने जो लिमिट सेट कर रखा है वो 100 और 125 तक हमने लिमिट को सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, कोई हम दूसरा वैल्यू डाल के एंटर करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैग करने के बाद में वो जो हमने वैल्यू या फिर जो हमने लिमिट सेट किया है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आप सेट करेंगे उसके नीचे भी आप करना चाहते हैं तो ड्रैग करके डेफिनेटली जो है आगे भी काम को कर सकते हैं। अच्छा, डाटा वैलिडेशन में और भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और उन ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए और आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए हमने शीट 2 में यहाँ पे पूरा डिटेल बना रखा है यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब ऐसा करते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए होल नंबर को यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बिटवीन का कमांड, तो बिटवीन का कमांड चूंकि मैंने आपको बता दिया। अब उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आपने 1000 से लेकर 2000 तक आपने कोई लिमिट बनाया है तो जब भी वो वैल्यू को एंटर करेगा और एंटर करने के लिए अलाउ करेगा वो करेगा 1000 से 2000 के बीच में। ना तो आप 1000 से कम की एंट्री कर सकते हैं और ना ही 2000 से ज़्यादा की एंट्री कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने बिटवीन को सेट किया है उसके अलावा कोई भी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने नॉट बिटवीन में 1000 से 2000 तक का लिमिट सेट कर दिया तो 1000 से 2000 तक का कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, जबकि आप इसके अलावा कोई वैल्यू को एंटर करेंगे तो सभी वैल्यू को वो ले लेगा। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि वो एक पार्टिकुलर वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपने लिमिट सेट कर दिया 1000 तो वो इक्वल टू यानी कि 1000 के बराबर की ही वैल्यू को लेगा, दूसरा कोई भी वैल्यू वो नहीं लेगा। इसके बाद में है नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ पे सेट किया नॉट इक्वल टू में वो 1000, तो ये 1000 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आराम से ले सकता है। जैसे 900 ले सकता है, 1100 ले सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 1000 को छोड़कर कोई भी वैल्यू को ले लेगा। कब? जब आप नॉट इक्वल टू कमांड का यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़ी वैल्यू, जैसे आपने 500 से कोई बड़ी वैल्यू आपने सेट कर दिया या फिर 1000 से कोई बड़ी वैल्यू सेट कर दिया तो वो क्या करेगा कि 1000 से बड़ी वैल्यू को ही वो लेगा, बाकी उससे छोटी वैल्यू को वो नहीं लेगा। इसके अलावा जो है ऑप्शन लेस देन का है। लेस देन का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 1000 से छोटी कोई भी वैल्यू को ले लेगा किंतु 1000 से बड़ी वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, जैसे हमने सेट कर दिया 1000 तो वो उससे छोटी वैल्यू को लेगा लेकिन उससे बड़ी वैल्यू को नहीं लेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से बड़ी या उसके बराबर कोई भी वैल्यू को लेगा परंतु 1000 से कम वैल्यू को नहीं लेगा। इसके अलावा है यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से छोटी या उसके बराबर कोई भी वैल्यू को ले लेगा किंतु 1000 से बड़ी वैल्यू को नहीं लेगा। तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान कर दिया है। डाटा में जो ऑप्शंस है उनका डिटेल और उनके क्या मीनिंग्स है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब कभी भी आप लोग डाटा में काम करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगा समझना कि वाकई में ये फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलाउ के ऑप्शंस में और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट है, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है। इन ऑप्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जितने भी ऑप्शंस मैंने आज की वीडियो में बताएं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।